गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी के कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास एक 4 व्हीलर कार है तो। ये जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कंट्रोल पैनल, जिसमें 1 2 3 ऐसे 3 4 बहुत सारी बटनें दी हुई होती है, तो हमें बेसिकली इसके बारे में पता नहीं होता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप लोगों को भी इसकी जो नॉब्स होती है, बटनें होती है, इसका क्या स्विच होता है, स्विच का क्या काम होता है। तो सबसे पहले ये जो स्विच होता है ये वाला, जिस पे 4 तक बटन दी हुई है, एसी का जो हवा आती है तो उसका ये फ्लो बढ़ाने के लिए होता है। 0 1 2 3 4 जो भी है ये इसका फ्लो है। जितना हम 4 पर रखेंगे तो हमें एकदम हवा ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इसको हमें जो रखना चाहिए वो हमें 1 या 2 पे रखना चाहिए। अगर हमें कूलिंग चाहिए तो अच्छी कूलिंग जो मिलती है वो 1 2 पे ही मिलती है, 3 और 4 पे सिर्फ फ्लो मिलेगा, कूलिंग उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। इसलिए कूलिंग के लिए 1 या 2 पे आप रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। उसके बाद जो बटन होता है ये एसी का बटन होता है। अगर हमें एसी ऑन करना है तो हमें बटन को ऑन करना चाहिए, जिससे हमारा कंप्रेसर ऑन होगा और हमें एसी की ठंडी हवा मिलेगी। और अगर हमें एसी बंद रखना है तो हमें इसको बंद कर देना चाहिए, तो एसी का सिस्टम काम नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो फंक्शन होता है ये वाला नॉब, इसमें देखिए अलग अलग डायरेक्शन दी हुई है, एक नीचे फ्रंट में है। तो इसका बता देता हूँ आपको फंक्शन। ये डायरेक्शन नॉब होती है, तो इसे डायरेक्शन नॉब कहते हैं। ये जो नीचे है सबसे पहले, अगर इस पर हम सेट करेंगे तो हमारी जो हवा है वो सिर्फ हमें हमारे फेस के ऊपर मिलेंगी, जो हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। ये जो एसी का एक ये है, ऐसे 4 आते हैं। तो ये वैगनआर है तो उसके अंदर 4 दिए हुए हैं। तो ये इस पे रखेंगे तो हम फेस पे होंगे, हमें यहाँ घुमाएंगे तो हमें फेस और पैर पे दोनों तरह हवा मिलेंगी। अगर हमें फेस पे भी चाहिए और पैर पे भी चाहिए तो फुट पे, तो एक फुट में भी हवा दोनों जगह मिलेंगी, ये दोनों हवा डिवाइड हो जाएंगी। हमें सिर्फ पैर पे चाहिए तो आप यहाँ पे सेट कीजिए। अगर हमें पैर पे और सामने फॉग पे चाहिए, जो विंडशील होती है, तो विंडशील यहाँ गिलास में जाली होती है, ठीक है। तो जाली में हवा भी आना ज़रूरी है, क्योंकि जब जहाँ जहाँ फॉग रहता है तो फॉग जमा ना हो। जो देखते हैं ठंडी ठंडी के सीज़न में बेसिकली फॉग जम जाता है स्किन के ऊपर, तो स्किन को फॉग को कम करने के लिए हमें यहाँ पे सेट किया जाता है। तो पैर पे और वहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे फॉग कम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा फॉग है तो हम डायरेक्ट इसको नीचे कर दीजिए, तो ये जितना भी फॉग जम जाएंगे स्किन के, हमको ना पैर पे हवा आएंगी ना स्किन पे हवा आएंगी, फेस पे आएंगी, डायरेक्ट आपको फॉग पे पूरी हवा आएंगी, जिससे हमारा फॉग पूरा ख़त्म हो जाएगा विंडशील्ड के ऊपर जो फॉग जमा होता है। तो इसका ये फीचर होता है। उसके बाद एक फीचर ये है, तो इसका ये है कि ये ब्लू है, ब्लू लाइन और रेड लाइन है। अगर हम रेड पे रखेंगे तो ये रेड का इस्तेमाल होता है ठंडियों में। अगर हम हीटर चाहिए, गर्म हवा चाहिए, तो हमें रेड पे करना चाहिए। और अगर ब्लू पे करेंगे तो हमें ठंडी हवा आएंगी। तो गर्मियों में हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं और ठंडियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक फ़ीचर ये है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। ये सब बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है, तो आज मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो फीचर है ये है इंडोर और आउटडोर की हवा। जो हमें बेसिकली, हमें जो गाड़ी का हम एसी ऑन करते हैं तो एसी के अंदर जो हमारा कैबिन ठंडा होता है, तो हमें अंदर की हवा से अंदर ही हवा होनी चाहिए, बाहर की हवा अगर हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमारी सेहत के लिए बाहर की हवा भी ज़रूरी है, जो ऑक्सीजन हमें बाहर का मिलना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से लोगों को घबराहट होती है एसी में, तो हमें बाहर की हवा भी उसमें चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ प्रेस कर देंगे तो हमें एसी तो हमारा ठंडा करेंगे ही, लेकिन हमें बाहर की जो हवा है वो बाहर की फ्रेश हवा भी हमें मिलेंगी। अगर आपका बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप बाहर की हवा लीजिए। अगर बाहर का एनवायरनमेंट डस्टी है तो आप बिल्कुल भी से मत ऑन कीजिए, से बंद कर दें, क्योंकि बाहर की धूल मिट्टी भी अंदर आ जाएंगी नहीं तो, ठीक है। इसलिए अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप इसको ऑन कर दीजिए, ताकि बाहर और अंदर की हवा दोनों मिले। और अगर आप चाहते हैं कि हमें बाहर की नहीं सिर्फ अंदर की हवा चाहिए, तो ये सिर्फ हमें अंदर की हवा देगा, बाहर की हवा अंदर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एक फीचर ये वाला होता है, ये भी हवा के लिए होता है। जो बाहर की जो फ्रेश हवा है वो भी अंदर लेता है फॉग के लिए। तो ये बेसिकल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको के साथ मुझे लगा शेयर करना चाहिए, और आप लोगों को इससे काफ़ी नॉलेज मिली होंगी। जिस लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि किस चीज़ का रहता है, तो बेसिकली आपको आज पता चल गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्निकली वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।